हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और यह भी जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डीमैट अकाउंट की शुरुआत तभी से मानी जाती है जब भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, क्योंकि एनएसए की स्थापना के साथ ही भारत में शेयरों का लेन देन ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो गया था। और इससे पहले लोग किसी भी कंपनियों के शेयरों को ऑनलाइन तरीके से क्रय तथा विक्रय नहीं कर पाते थे, और कंपनियों के शेयरों का ऑनलाइन तरीके से क्रय तथा विक्रय करने के लिए ही हमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता महसूस हुई। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह नहीं पता कि एनएससी और बीएससी क्या होते हैं तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इसको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट की आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए ही विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों की स्थापना हुई। तो चलिए एक बार एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि ये ब्रोकरेज फर्में क्या होती हैं और इनका क्या कार्य होता है। मान लेते हैं कि आप एक गांव में रहते हैं और आपकी एक दूध की दुकान है, और इसके लिए आपको हर दिन दूध की आवश्यकता पड़ती है, और वह दूध आपको पड़ोस वाले एक गांव से लेके आना पड़ता है जो आपसे लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसी प्रकार प्रतिदिन दूसरे गांव से दूध लेके आने के लिए आपको 1 या 2 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि गाँव का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। और जब यह बात आपकी कंपनी को पता चली जिससे आप प्रतिदिन दूध लेकर आते थे, तो कंपनी ने यह निर्णय लिया कि प्रतिदिन भिन्न भिन्न गाँव से व्यक्ति मेरे पास दूध लेने के लिए आते हैं, क्यों ना मैं ही उनके पास एक व्यक्ति को निर्धारित कर दूं जो उनको प्रतिदिन दूध की पूर्ति कर दे। तो इस प्रकार कंपनी द्वारा एक निर्धारित एजेंट तैयार किया गया। वह एजेंट कंपनी की तरफ से आपसे एक रिलेशन बनाएगा और आपको वह दूध की पूर्ति प्रदान करके देगा। तो दोस्तों, कंपनी द्वारा यह जो सुविधा प्रदान की गई है, इसके प्रति कंपनी उस एजेंट की फीस के तौर पर कुछ कमीशन चार्ज करेगा जो उन गाँव वालों को उसके लिए देना पड़ेगा। तो अपने लिए गए इस उदाहरण में दोस्तों, जो दूध वाली कंपनी है वह बिल्कुल एनएससी और बीएससी की तरह कार्य करती है, और जो उसने एक एजेंट की स्थापना की थी वह एजेंट बिल्कुल अपने ब्रोकरेज फर्मों की तरह ही है, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक इत्यादि। तो यही ब्रोकरेज फर्में होती हैं दोस्तों, जो एनएससी और बीएससी से मान्यता प्राप्त करती है और आपके द्वारा किए गए लेन देनों के प्रति आपको एक सुविधा प्रदान करती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, इन्हीं प्रकार सौदों की पूर्ति के लिए ही वह आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज कर लेती है, जिसे हम उस ब्रोकरेज फर्म की एज ए फीस के तौर पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, किसी भी ब्रोकरेज फर्म का एक ऐसा कार्य होता है जो आपके द्वारा किए गए व्यवहारों को एनएससी और बीएससी तक पहुँचा देता है कि आपको किस प्रकार की कंपनियों में निवेश करना है, किस कंपनी के शेयरों को खरीदना है, किस कंपनी के शेयरों को आपको बेचना है। तो यह सब सौदे एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा करवाए जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन ब्रोकरेज फर्मों के अंतर्गत खुलवाए जाने वाले डीमैट अकाउंट की आवश्यकता हमें क्यों महसूस होती है। तो दोस्तों, किसी भी ब्रोकरेज फर्म के अंतर्गत एक डीमैट अकाउंट खुलवाना ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार आप किसी भी बैंक के अंतर्गत अपना एक अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो उसके अंदर आपको पैसों से संबंधित एंट्रियां करनी पड़ती हैं। तो जिस प्रकार आप किसी भी बैंक के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसे रख सकते हैं, उसी प्रकार किसी भी कंपनी या ब्रोकरेज फर्म के अंतर्गत आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाकर अन्य किसी भी कंपनियों के शेयर का क्रय तथा विक्रय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गया एक डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट के अंतर्गत दोस्तों, आपने जो शेयर क्रय किए हैं वह शेयर आपके सेव रहते हैं। तो यह शेयर जो सेव रहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से सेव रहते हैं जिस प्रकार बैंक के पास आपका पैसा रखा है। तो किसी भी प्रकार की कंपनियों के क्रय तथा विक्रय को ऑनलाइन तरीके से पूर्ण करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य हो जाता है। तो जिस प्रकार एनएसए की स्थापना से पहले शेयरों का लेन देन ऑफलाइन तरीके से किया जाता था, बिल्कुल अब वह तरीका ऑनलाइन तरीके से प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य हो जाता है। पूरी वीडियो को यदि हम संक्षेप में समझें तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि एक ब्रोकरेज फर्म ऐसी फर्म होती है जो एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, जो आपको किसी भी प्रकार की कंपनियों में क्रय तथा विक्रय करने हेतु आपकी मदद करती है। जिस प्रकार आप किसी भी बैंक के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवाकर उसके अंतर्गत पैसा रख सकते हैं, उसी प्रकार आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक डीमैट अकाउंट खुलवाकर उसमें भिन्न भिन्न कंपनियों के शेयर रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।